दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रिहर्सल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से आप लोग के सामने मुखातिब हुए हैं, लाइव हुए हैं और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ब्लड पर। आखिर हमारे शरीर में ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ये सब ब्लड ग्रुप कहाँ से आए, आखिर कब इसका खोज हुआ, किसको किस प्रकार का कौन सा ग्रुप का ब्लड चढ़ना चाहिए, किसको किस प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ना चाहिए, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। आज ये सारे चीज़ों पर से हम पर्दा हटाने वाले हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्लड ग्रुप का खोज जो है सर्वप्रथम लैंड स्टीनर ने किया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले अगर कोई आदमी बीमार पड़ता था तो उसमें ब्लड चढ़ाया जाता था। तो ऐसा देखा जाता था कि 100 में से 100 में से कम 90%, 90 से 95% आदमी जो थे वो मर जाया करते थे, बाकी 10% या 5% आदमी बचा करते थे। ऐसा क्यों होता था, ऐसा किसी को पता नहीं था। इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला पहला व्यक्ति जो था वो लैंड स्टीनर था। लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का खोज किया। अब चलिए, आप लोग तो जानते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। चार चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फोटो में दिख रहा होगा, चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो पहला ब्लड ग्रुप जो है ए है, फिर उसके बाद बी है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद ओ है। कैसे हम पता लगाते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, इसका नाम ब्लड ग्रुप ए पड़ा, इसका ब्लड ग्रुप बी पड़ा, इसका ए बी पड़ा, इसका ओ पड़ा। इसको जानने के लिए इसके अंदर जो है एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? एंटीजन पाया जाता है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 55% होते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स कितना परसेंट? 55%। और बाकी ब्लड कार्पिस्कल जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं, ये कितना? 45। 55 में 100 में से 55 घटा दीजिए, 45% ब्लड कार्पिस्कल्स और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हैं, सीधे ब्लड ग्रुप पर आते हैं। ब्लड का ग्रुप कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए बी, बी और ओ। तो ब्लड के अंदर आरबीसी जो रहता है, आरबीसी के ऊपर में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन का नामकरण किया जाता है। इसका नामकरण 2 प्रकार से होता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं, और एक एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक को ए कहते हैं, ए एंटीजन, एक को बी एंटीजन कहते हैं। अगर जिस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसको ब्लड ग्रुप ए नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन में अगर ए नाम का एंटीजन मौजूद हो, कैपिटल ए नाम का एंटीजन मौजूद हो, तो उसे हम ग्रुप ए का ब्लड कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगर उसी ब्लड में, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड है, अगर उसमें बी नाम का एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है, अगर उसमें बी नाम का एंटीजन पाया जाता है तो उस ब्लड ग्रुप का नामकरण बी ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप होगा। यहाँ तक क्लियर? जिसमें ए नाम का एंटीजन पाया जाता है उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें बी नाम का एंटीजन पाया जाता है उसको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। अब चलिए रहा बात कि जिसमें ए और बी दोनों नाम का एंटीजन पाया जाता हो, जिसमें ए और बी दोनों नाम का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता हो, तो उसे हम कहते हैं ए बी ग्रुप का। तो उसको कौन ग्रुप में रखा जाता है? ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए बी। क्यों ए बी कहा गया? क्योंकि उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। जिसमें ए नाम का एंटीजन पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें बी नाम का एंटीजन पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। जिसमें ए और बी दोनों पाया जाता है तो उसे ब्लड ग्रुप क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिस ब्लड में
ना ए पाया जाए, ना बी पाया जाए, ना ए भी पाया जाए, कुछ नहीं पाया जाए, नील, ना ए एंटीजन पाया जाए, ना बी पाया जाए, ना ए बी। यानी कि ए बी का मतलब क्या हुआ, जिसमें दोनों ए भी है बी भी है तो उसको ए बी एंटीजन कह देंगे। और जहाँ कोई ना ए ना बी पाया जा रहा है तो उसमें क्या है, जीरो एंटीजेंस है। कितना एंटीजेंस है उसमें, जीरो एंटीजेंस है। तो जब उसमें जीरो एंटीजेंस है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम हम ओ बोलते हैं। उस ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप बोला जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी हो रहा है तो वीडियो को फिर से बैक करके सुन सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो जिसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। समझ गए? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब रही बात कि कौन सा व्यक्ति किसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन सा व्यक्ति किसको अपना ब्लड ग्रुप दान कर सकता है, रही बात ये। तो इस पर से भी हम पर्दा उठाते हैं, कौन किसको ब्लड ग्रुप दान कर सकता है। चलिए देखिए, हमारे अंदर अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो मेरे अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता है। हाँ, एक चीज और पाया जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है वो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा के ऊपर जो है पाया जाता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीबॉडी का नाम होता है ए और एक एंटीबॉडी का नाम होता है बी। दोनों को स्मॉल से लिखा जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दोनों को स्मॉल लेटर से काउंट किया जाता है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए एंटीजन, कैपिटल ए एंटीजन पाया जाएगा। और उसमें एंटीबॉडी जो है पाया जाएगा, एंटीबॉडी उसमें स्मॉल बी पाया जाता है, जैसा कि आपको पिक से दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। चार्ट आप देख सकते हैं, चार्ट में आपको दिख ही रहा होगा कहाँ पर क्या पाया जाता है, ठीक है ना। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी कैपिटल सॉरी स्मॉल ए पाया जाता है, ठीक है, चार्ट में आपको दिख रहा होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ना ही उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ना एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी भी पाया जाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी ए भी एंटीबॉडी बी भी पाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब रही बात कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। अब बात यहीं पर आके अटक सी गई है, कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो देखिए भैया, जिसमें एंटीजन पाया जाए, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा। तो अगर कोई ए नाम का एंटीजन, ठीक है ना, ए एंटीजन और किसी में है तो उसी को ही एक्सेप्ट करेगा, उसी से वो क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन है, ए, जिसमें जो एंटीजन रहेगा वही उसी एंटीजन को लेगा। इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता है, तो इसको ए एंटीजन ही चाहिए। अगर ए की जगह अगर आप इसको बी एंटीजन दे दीजिएगा तो गुत्थम गुत्थी कर देगा, लड़ाई झगड़ा कर देगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके आपका बॉडी को परलोक सिधार देगा, ठीक है। एंटीजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एंटीजन कैसा रहना चाहिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर ए एंटीजन ही जा सकता है, या फिर वैसा ब्लड को दे सकते हैं जिसके अंदर कोई एंटीजेंस नहीं हो। जैसे किसके अंदर कोई एंटीजेंस नहीं पाया जाता, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बचपन में आप याद किए होंगे, यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जो सबसे ले सकता है उसको ए भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, और एक भी एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ए को देने जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए को देने जा रहे हैं, तो ए के पास तो ऑलरेडी ए एंटीजन मौजूद है और उसके पास ओ के पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। तो जब ओ के पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसके पास कोई एंटीजन सही नहीं, तो ब्लड ग्रुप दे सकता है। बाहर से तो कोई नया एंटीजन आया नहीं, उसके पास तो कोई एंटीजन सही नहीं, और बाहर से कोई नया एंटीजन उसके अंदर आ जाएगा तो लड़ाई हो सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप बी है, बी को अगर ए में चढ़ा देंगे तो इसमें गुत्थम गुत्थी हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजेंस कौन सा होता है, बी एंटीजेंस होता है, ठीक है, बी एंटीजेंस होता है। अगर बी एंटीजेंस को हम ए एंटीजेंस में घुसाएंगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा, समझ गए, लड़ाई, जिसके कारण आपका जो ब्लड उसमें गांठ बन जाएगी और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, यानी कि आपको अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, पहले तो खुद को दे सकते हैं ब्लड ग्रुप ए को खुद को दे सकता है, और दूसरा किसको दे सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी।
ए बी के अंदर एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीजन बी भी पाया जाता है, एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीजन बी भी पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी को देगा तो इसके ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, और उसके पास ए बी दोनों यानी कि ए है उसके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो ए आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई भाई, ए भी आ रहा है ए भी आ रहा है, भाई भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको एकदम स्वेच्छा से बुलाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ए बी को। और अगर ब्लड ग्रुप आपका बी है तो आप किससे किससे ले सकते हैं, आप बी से ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बी एंटीजन है, तो बी एंटीजन है तो आपके पास बी एंटीजन है तो आप बी एंटीजन वाला से लीजिए, तो बी एंटीजन किसके पास, खुद के पास है, तो ब्लड ग्रुप बी से आप ले सकते हैं, खुद से ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा किससे ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ से ले सकते हैं, ओ में क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा, इसलिए आप ग्रुप बी वाला जो रहता है ब्लड ग्रुप बी जो है ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। अब रहा बात ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी सबसे ले सकता है, क्योंकि उसमें ए भी एंटीजन पाया जाता है और बी भी एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, ए बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ के अंदर से कोई एंटीजन सही नहीं, तो कोई एंटीजन सही नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा, आओ आओ उसको खुद से स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। अब रहा ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ किससे ले सकता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ सभी से नहीं ले सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ सभी इसलिए नहीं ले सकता, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में एक भी एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं। जब इसके अंदर कोई एंटीजन्स नहीं पाया जाता है और बाहर से अगर कोई एंटीजन्स इनके पास आ जाएगा, तो नया नया चीज जिसके अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है किसी से नहीं, ना ही ब्लड ग्रुप ए से ले सकता, ना ही बी से ले सकता, ना ही ए बी से ले सकता, ये खुद से ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर इसे कहा था, पर ये दे सभी को सकता है। अब आगे चलते हैं, पर एक बात ये भी आती है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव को दे सकता है या फिर ओ निगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है या ओ निगेटिव को दे सकता है। बात यहाँ पर आके अटक सी जाती है, तो यहाँ पर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव का जो मामला है उसको भी हम क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में दिख ही रहा होगा, टोटल चीज चार्ट में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे, इसको चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव होने का मेन कारण यहाँ होता है कि इसमें ए पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि एक रिसस नाम का मंकी पाया जाता है, रिसस नाम का मंकी पाया जाता था, उसके अंदर एक एंटीजन पाया जाता था, वही एंटीजन हूबहू ह्यूमन के अंदर ही पाया गया, ठीक है ना। पहले एंटीजन कितना पाया जाता था ह्यूमन के अंदर, ए एंटीजन और बी एंटीजन, इसके सिवा भी एक एंटीजन और पाया गया जिसका नाम है आरएच फैक्टर, जिसको कहते हैं रिसर्च मंकी सा है आरएच फैक्टर, जिस मतलब भारत का पूरा ऑल वर्ल्ड में 80% आदमी के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है, 80% आदमी के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है, और कुछ के पास आरएच फैक्टर नहीं पाए जाते, 20% के पास आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। आरएच फैक्टर यानी कि एक नया एंटीजन जिसके पास आरएच फैक्टर पाया जाए, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन आरएच फैक्टर पाया जाता है, जिसके अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको ए पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा उसको ए निगेटिव कहेंगे, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप में अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसको बी पॉजिटिव कहेंगे, और उसके बाद अगर नहीं पाया जाता तो बी निगेटिव। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है तो ए बी पॉजिटिव कहेंगे, आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो ए बी निगेटिव कहेंगे। उसी तरह से अगर ओ ब्लड ग्रुप ओ है उसमें अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसको ओ पॉजिटिव कहेंगे, आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता तो ओ निगेटिव कहेंगे। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो यूनिवर्सल डोनर आप पहले क्या कह रहे थे, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, पर ऐसी बात नहीं, यूनिवर्सल ओ में भी 2 कैटेगरी आ गया, आरएच फैक्टर की वजह से 2 कैटेगरी इसमें आ गया, ओ में एक आ गया ओ पॉजिटिव, एक आ गया ओ निगेटिव, ठीक है, एक ओ पॉजिटिव है एक ओ निगेटिव है। यूनिवर्सल डोनर इसमें कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव होगा या ओ निगेटिव होगा, तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर जो सभी को जो दे सकता है ओ निगेटिव होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ठीक है ना, कब नहीं कैसे होगा क्यों होगा, इसको देखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव ही क्यों है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अगला वीडियो जिसमें आपको हम बहुत ही अंदर जाके पढ़ाएंगे,
ताकि आपको जो भी मन में जो विचारधारा खराब, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, पर ओ के अंदर भी दो ब्लड ग्रुप आ गया, एक ओ पॉजिटिव आ गया, एक ओ निगेटिव आ गया, जिसमें से यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ निगेटिव होता है। तो ये सब रहस्य से पर्दा उठेगा अगली क्लास में। अगली क्लास का आप लोग सब से प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।